एक अच्छी खबर आ रही कि खिलाड़ियों ने ये फैसला वापस ले लिया है कि वो मेडल को नदी में बहा देंगी। राकेश टिकैत हो या तमाम लोग उनसे अपील कर रहे थे, यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपील की थी। उसके बाद आपको बता दें कि जो तमाम जो नेता हैं उनके जिस तरह से हरियाणा राजस्थान से जो आते हैं नेता हनुमान बेनीवाल, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तमाम संजीव पालीवाल ने रिक्वेस्ट की थी। तमाम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप नदी को में मत बहाइए, लेकिन उन्होंने खबरें तो जरूर बनवाई और टीवी अखबार पे इस खबर को चलाया भी गया है। काफी इमोशनल हो रही थी, रो रही थी खिलाड़ी। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर थी कि किस तरह से जो खिलाड़ी थे उन्होंने तय किया है कि अब वो मेडल को नहीं फेंकेंगी। लेकिन इससे पहले भी मेडल को नदी में विरोध के स्वरूप फेंकने का इतिहास रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग की क्या राय है, आप सहमत हैं असहमत है खिलाड़ियों से? दिलीप मंडल ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जो आरोपी हैं जिनको पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया है वो आरोपी हैं, वो निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। सवाल है कि टाइम फ्रेम में जल्दी से जल्दी फैसला क्यों ना हो, जल्दी से जल्दी न्याय हो, सुनवाई हो। सोचिए दिल्ली में जिस तरह से एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई चाकू से गोदकर, जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और जिस तरह से टेलीविजन में बहस चल रही है, यह भी एक दबाव बनाने का तरीका है। जैसे दक्षिण भारत में एक रेप के आरोपियों को जिस तरह से इनकाउंटर कर दिया गया था और लोगों ने फूल माला बरसाया था, वो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एफआईआर दर्ज करने की बात कही आरोपियों के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ। तो दबाव की राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम में अगर महिला खिलाड़ियों ने कहा है तो आरोपी की जांच हो, कम से कम जांच हो, टाइम फ्रेम में इसकी सुनवाई हो, ये बहुत जरूरी है। और ये वीडियो है जिस तरह से सबसे ज्यादा चैनलों पर आज चला है, वो लोग काफी नाराज थी, दुखी थी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें हर की पौड़ी हरिद्वार की, जहां वो गंगा में प्रवाहित करने गई थी मेडल। उसके बाद लगातार टेलीविजन चैनलों पर खबर चली और टेलीविजन चैनलों ने वो खबर बाद में हटा ली। उसके बाद से देखिए कि अभी दिल्ली में जो चूंकि आरोपी को लेकर खबर चलाई जा रही है और वहां आज सांसद हैं ये, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से मैं यहां आया हूं। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री को हर बात की खबर तो जरूर है कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। दिलीप मंडल ने एक सवाल उठाया है, उन्होंने पूछा है। वहीं सोचिए कि अभी इसी तरह की खबर वहां से भी आई थी, जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री जो है वो दौरा कर रहे हैं अभी मणिपुर में, जिस तरह से हिंसा आगजनी की खबरें आई, वहां भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने चिट्ठी लिखी है कि अगर हिंसा नहीं लौटी तो वो भी मेडल जो है, पदक जो है वो लौटा देंगे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं एक इतिहास बताऊंगा। मोहम्मद अली का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, दुनिया के महान बॉक्सर। वो ब्लैक समुदाय में पैदा हुए थे और अमेरिका में रंग के आधार पर बहुत भेदभाव था, जैसे भारत में जाति के आधार पर भेदभाव है। 1960 में उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उनको कहा गया कि यहाँ ब्लैक लोगों को खाना नहीं मिलता है। गुस्से में उन्होंने ओहियो नदी में अपना गोल्ड मेडल फेंक दिया था। बाद में 1990 के आसपास उनको फिर से दोबारा गोल्ड मेडल दिया गया। वही ये मोहम्मद अली थे जिन्होंने बाद में अपना धर्म भी बदल लिया, क्योंकि उनको लगता था कि जिस धर्म में वो हैं उस धर्म में रंग के आधार पर भेदभाव है। बाद में उन्होंने नाम अपना मोहम्मद अली रख लिया। वियतनाम युद्ध के समय भी उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों से, अमेरिका में मैंडेटरी था कि वियतनाम युद्ध में हर अमेरिकी को जाना है। उन्होंने कहा कि मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ूं जिनको मैं जानता नहीं, मैं सबसे पहले उनसे लड़ूंगा जिन्होंने मेरे साथ नस्लीय भेदभाव किया है। सवाल यह है कि भारत में भी क्या आज जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव हो रहा है? ये लगातार हो रहा है और इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं बाबा साहब की वो लाइनें आपको बताऊंगा, डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अक्सर देखने में आया गया है कि धर्म विशेष के लोग हों या जाति विशेष के लोग हों, उनको फंसाया जाता है, उनको इनकाउंटर होता है, उनको मारा जाता है, बुलडोजर चलता है। वही कुछ कम्युनिटी को, कुछ धर्म विशेष के लोगों को इसका प्रिविलेज भी मिलता है, उनको बचाया जाता है। तो ये सब समस्याओं का निराकरण तभी होगा जब यहाँ का जुडिशियल सिस्टम, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जुडिशियल सिस्टम में डाइवर्सिटी होगी, मीडिया में डाइवर्सिटी होगी,
मीडिया, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जगहों पर जब सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोग होंगे तो चेक एंड बैलेंस बनेगा और तभी लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। एक और खबर बहुजन समाज के लिहाज से है कि देखिए कि इस देश में किस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, किस तरह का जातिवाद है, और वो तमाम लोग जो जाति के नाम से नफरत करते हैं लेकिन जाति के नाम पर बेईमानी करके मलाई खाते हैं। रतलाम से एक खबर है, भास्कर ने इस खबर को छापा है कि सोचिए किस तरह से 10 करोड़ का स्कॉलरशिप ब्राह्मण समाज के और राजपूत समाज के युवाओं ने ले लिया, शेड्यूल कास्ट और पिछड़ा समाज के युवा बनकर। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है और मेरी कोशिश थी कि मैं इस खबर को आपको बताऊं। और सोचिए कि आज भी लोग किस तरह के झूठ, और ब्राह्मण और राजपूत ने पिछड़ी जाति बता ले ली 10 करोड़ स्कॉलरशिप। शिकायत के बाद भी अधिकारियों की मेहरबानी, ये सब जातिवाद की वजह से होता है। जिस जाति के पीड़ित, जिस जाति के आरोपी हैं उसी जाति के जब अधिकारी होंगे तो क्या जांच होगा। सोचिए, नयन शर्मा 20 लाख, गरिमा सिंह, आसियान मोबे, परखुर अमृते, शहनबाज मेहर, शुभम देशमुख, तरुण कुमरावत, आशिर अली खान, अवनीश तंवर, रवीना शर्मा, शिशिर शर्मा, आयुषी शर्मा, दर्शन सोनवाने, नीलम राठौड़, परम केबले, द्वारक नायक, इन लोगों ने 2021 से 20 के बीच में 2010, 19, 20 में 20 लाख, 29 लाख, 26 लाख, 27 लाख, 25 लाख, 31 लाख, 2 लाख, इस तरह से ये सब ब्राह्मण, सब जनरल कम्युनिटी के लोग थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, स्वर्ण मुस्लिम थे। इन लोगों ने सोचिए किस तरह से दलित पिछड़ों का ये स्कॉलरशिप खा गए ये लोग। तो ये इस तरह की भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी जाति के लोगों को प्रमोट करते हैं। यही किसानों के साथ भी हो रहा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जब तक जाति के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और ये तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। तो सोचिए, जातीय जनगणना का भी लोग विरोध करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जाति जनगणना के विरोध करने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में सबको बराबर का न्याय मिले, लेकिन न्याय पसंद लोग भी हैं जो लगातार इस देश में लड़ रहे हैं। अनिरुद्ध विद्रोही ऐसे ही शख्स हैं यूपी में, वो लगातार, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, अनिरुद्ध मंडल हैं ये, और वो लगातार पूरे यूपी में जाति जनगणना और पिछड़ों के अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं और ये रैली निकाल रहे हैं। तो इस पर भी नजर बनाए रखिए। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो इस देश में जाति व्यवस्था की वजह से टीवी अखबार में, चूंकि SC, ST, OBC किसान जातियों के पत्रकार नहीं है, इन खबरों को वो दिखाते नहीं है, तो वो तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आऊं जिसमें जातिगत व्यवस्था का भेदभाव होता है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सोचिए किस तरह से मध्य प्रदेश के रतलाम में 2021 और 10 तक 10 करोड़ के स्कॉलरशिप जो है विदेश जाने के, वो जनरल कैटेगरी के बच्चों ने ले लिए, SC और OBC के स्कॉलरशिप को। ये खबर कोई नहीं बताएगा। और मेडल फेंकने की बात जो है, बहाने की बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। दुनिया के महान बॉक्सर जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ लड़ा, आपको पता है मोहम्मद अली पर गर्म पानी फेंक दिया गया था। जब वो रेसिज्म के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे थे तो गर्म पानी फेंक दिया गया। मार्टिन लूथर को गिरफ्तार किया गया। वो उनका जो ग्रेट स्पीच है प्रोटेस्ट में, उन्होंने कहा था मैं जानता हूं कि हमें घोरों के पैरों तले रौंदा जाएगा। तो अमेरिका में 60 के दशक में जब ब्लैक लोग थे उनके साथ भेदभाव था, आज भी हो रहा है, लेकिन तब ज्यादा था क्योंकि उनकी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनकी भागीदारी नहीं थी। आज वहां की ब्लैक कम्युनिटी ने अपने बैंक खोले हैं, उनके अपने खिलाड़ी हैं, फिल्म है, उसके साथ भी भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी वो लोग लड़ रहे हैं। एक नया तरीके का भेदभाव शुरू हो गया था अमेरिका में। आपको पता है भारतीय मूल के और चीनी मूल के लोगों को क्यों बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाता है? मेरे एक जानकार दोस्त है अमेरिका में, बड़ी कंपनी में, उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल अमेरिका में कानून है कि अगर कोई ब्लैक कंप्लेन कर दे व्हाइट पर तो रेसिज्म का आरोप लग जाता है, क्योंकि वहां देखा जाता है कि इनका नस्लीय भेदभाव का इनका इतिहास है कि नहीं। तो वहां जो भी गोरे लोग हैं उन पर आरोप लग सकता है। इसका सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढ लिया कि चीन और भारत के लोगों को बड़े पदों पर बैठा देते हैं, क्योंकि भारत और चीन में रेसिज्म, नस्लीय भेदभाव का इतिहास नहीं रहा है, और इसे इनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया वहां के गोरों ने, ताकि इनके जरिए भेदभाव करना आसान हो जाए। जब चाहे नौकरी से निकाल दे,
इन पर केस दर्ज नहीं होता है। लेकिन ये लोग रसिज्म उसका फायदा उठाने लगे ये लोग, और भारत से जो दूसरी जाति के लोग वहां जाने लगे उनको उन्होंने घुसने नहीं दिया। अपने ही चाचा फूफा ताऊ अपने ही जाति वालों को बुला बुला के अमेरिका यूरोप में भर दिया। SC ST OBC और किसान जातियों के लोग जब यहां से जाने लगे तो भेदभाव होने लगा। वो कविता जरूर आपको सुनाए होंगे कि जब मैं जूठन खा रहा था तो कुछ नहीं, जब मैंने जूठन लिख दिया तो बवाल हो गया। उसी तरह से आज एक और IPS है, उनका एक कविता में उन्होंने भी एक कविता लिखी है, तो लगातार लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि अपनी जाति के लोगों को फैलाने लगे, और यहां से दूसरी कम्युनिटी के लोग जब जाने लगे अमेरिका में तो उनके साथ भेदभाव होने लगा। इसलिए अमेरिका में और कनाडा में अब जातिवाद के खिलाफ कानून बन गया है। तो सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में जब तक मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में सब जगह जाति के हिसाब से भागीदारी तय नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। और सबसे ज्यादा है मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, इन जगहों पर जातिवाद खत्म हो, यहां सभी जाति के लोग हों। गांव के जातिवाद में अब दम नहीं है। अब जातिवाद जो है वो शहर में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और पावर सेंटर्स में जातिवाद शिफ्ट हो गया है, और वहीं से जातिवाद अपना रंग दिखाता है। तो अब जातिवाद और महीन हो गया है, और अब जातिवाद से तो वही लड़ सकता है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।